हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाफा इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक साथ। आज हम करेंगे जो एग्जाम में बार बार पैसेज पूछा जाता है, उस पैसेज को कैसे करेंगे और उसका क्या क्या सेंस होता है, क्या क्या पूछा जाता है। 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसकी हिंदी समझेंगे, हिंदी के बाद इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ तक पूरा इस पैसेज को मुझे देखना है। हिंदी में मुझे आना चाहिए। आपको जो मीनिंग नहीं आती वो मीनिंग भी बताएंगे हम आपको, और इसका हिंदी सेंस भी बताएंगे। देखिए, एन ओल्ड मैन वाज distressed because his sons always quarreled with one another। यहाँ पर स्टॉप दिया गया तो हम आपको इतना हिंदी बता दें। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वाज डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी था, बिकॉज मतलब क्योंकि हिज सन, उसके जो लड़के थे या उसके बेटे थे, ऑलवेज सदैव, क्वारल्ड मतलब लड़ते थे, विथ वन अनोदर एक दूसरे के साथ लड़ते थे। आगे देखेंगे, वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड सॉफ्ट देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। यहाँ पर देखेंगे, एक दिन ही कॉल्ड, एक दिन ही कॉल्ड उसने क्या किया, बुलाया उनको, लड़कों को, टू हिम अपने पास बुलाया, एंड सॉफ्ट और दिखाया, देम उनको, एक बंडल ऑफ स्टिक्स लकड़ियों का, बंडल ऑफ स्टिक लकड़ी जो लकड़ियां थी उनका एक गट्ठर दिखाया, टाइड टुगेदर जो बंधा था, मतलब साथ साथ बिल्कुल टाइट तरीके से साथ में थी, एक साथ लकड़ी थी तो बंधी हुई थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यदि एनीवन कोई ऑफ, तुम में से कोई, वाज स्ट्रॉन्ग मजबूत था या मजबूत, काफी मजबूत था, टू ब्रेक, तो ब्रेक दैम, अगर जो कोई भी इसमें से मजबूत है तो ब्रेक दैम, इनमें से तो आप तोड़ सकते हो। फर्स्ट वन, एक ने, एंड देन अनोदर ने, एक दूसरे ने, ट्राइड कोशिश की, वट दे ऑल फेल्ड लेकिन वे सब क्या हुए, असफल हो गए। ही देन, उसने तब, अनटाइड, उसने खोल दी, द बंडल, बंडल को खोल दिया, एंड टोल्ड और बताया, देम माने उनको, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, ईच मतलब प्रत्येक, और स्टिक मिस जो डंडा था मतलब लकड़ी थी उसको, स्टिक तोड़ने के लिए, सेपरेटली मीन्स होता अलग अलग। दिस, यह, दिस दे डिड नॉट easily and all the sticks were soon broken into pieces। अब देखिए क्या हुआ, इस दे डिड उन्होंने किया, इजली मीन्स आसानी से, एंड ऑल द स्टिक्स सारी लकड़ियां, वर सून शीघ्र ही, ब्रोकन तोड़ दी, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में। दस इस प्रकार, ही टॉट उनको पढ़ाया या बताया। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इसका मतलब है, मतलब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, दे दैट टाइड मतलब बंधे हो गए, मतलब कहने का मतलब इकट्ठे रहोगे तो दे वुड बी हो गए स्ट्रांग मजबूत हो गए। वट लेकिन, डिस अनटेड, डिसनेक्टेड मतलब होता है बांटना। ही टॉट देम, उसने बताया उनको कि, यहाँ पर अन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा, तो इसका मतलब टाइड, ने बताया कि बंधे मतलब बंधने का मतलब इकट्ठे रहोगे तो दे वुड बी, तो बे मजबूत रहोगे, कहने का मतलब दे, दे वुड बी स्ट्रांग मजबूत रहोगे। तो व्हाट, डिस यूनाइटेड, अगर बटे रहोगे तो दे वुड ऑलवेज बी, दे माने वे, वुड ऑलवेज सदैव कमजोर रहोगे। अगर बटे रहोगे तो हमेशा क्या होगा, कमजोर रहोगे, इसका सेंस ये है। आगे देखेंगे, आपको थोड़ा यहाँ पे मीनिंग बता दूं। डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है दुखी, ध्यान रखना है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्वारल्ड मीन्स होता है झगड़ा,
अनोदर मतलब होता है एक दूसरे, सॉफ्ट मतलब होता है दिखाना या बताना, बंडल ऑफ स्टिक्स में से होता है जो लकड़ियों का गट्ठर था उसी को कहा गया है यहाँ पे। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ। एनीवन मतलब कोई, एक ग्रुप है उसमें से, एक ग्रुप में से पूछा गया कि तुम, एनी ऑफ देम, तुम में से कोई। ठीक है, ध्यान रखना है। एनी वन मतलब होता है किसी ने भी। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, एनफ मीन्स होता है काफी, टू ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, फर्स्ट एंड अनोदर। ट्राइड मीन्स मतलब होता है कोशिश करना, फेल्ड मीन्स होता है असफल, यूनाइटेड। द बंडल ऑफ स्टिक एंड ब्रेक सेपरेटली मीन्स होता है अलग अलग। मैं मीनिंग आपको बता रहा हूँ। दिस इजिली मीन्स होता है आसानी से। पीसेस मीन्स होता है टुकड़े। ये ब्रेक का ब्रोकन थर्ड फॉर्म यूज किया गया है यहाँ पे। पीसेस में मतलब टुकड़े में। दस मीन्स होता है इस प्रकार। टॉट मीन्स बताया। स्ट्रॉन्ग बता चुका हूँ। वीक मीन्स होता है कमजोर। अब हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो जैसे पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, बूढ़ा आदमी क्यों दुखी था। तो इसमें ऑप्शन दिया हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विथ हिम, उससे उसके साथ कभी कभी उसके बेटे लड़ते थे, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत। हिज सन्स क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, उसके लड़के क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, उसके मित्रों से लड़ते थे, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है। हिज सन्स ऑलवेज, उसके जो बेटे थे ऑलवेज सदैव, क्वारल्ड लड़ते थे, विथ वन अनोदर एक दूसरे से, ये बिल्कुल राइट है। हिज हिज सन्स ऑलवेज सदैव, उसके बेटा जो बेटे थे उसके बेटे सदैव क्वारल्ड झगड़ा करते विथ वन अनोदर एक दूसरे के साथ। तो चौथा क्या दिया गया, हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, जो बेटे थे उसके वो कभी नहीं लड़ते थे। अरे सॉरी, ही डिड नॉट नहीं है यहाँ पे। हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, कभी उसके बेटे थे नहीं लड़ते थे, कहने का मतलब ये है यहाँ पे नहीं लड़ते थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे गलत है, ये वाला भी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन राइट है। आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मींस ही वाज, बूढ़ा आदमी था दुखी। तो इट मींस जो डिस्ट्रेस्ड वर्ड यूज किया गया इसका मतलब क्या होता है, सैड वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है सैड। अब देखिए विच वर्ड नेक्स्ट दिया गया, विच वर्ड इन द पेसिस ऑफ अपोजिट ऑफ वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर, तो कमजोर के लिए कमजोर, तो कमजोर के लिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड है। वीक माने कमजोर, तो स्ट्रांग माने क्या होता है मजबूत। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। ये तो एक पैसेज है जो आपको हमने बताया था एग्जाम में, एक पैसेज पूछा जाता है एग्जाम के लिए। आप इस तरह से क्लियर करेंगे सर, इसी प्रकार पढ़ेंगे। मीनिंग आपको हमने बता रखी है, आप उसे नोट कर लें। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैसेज मिलता रहेगा। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।